हेलो 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 नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैथ्स के ठाकुर आपको सिखाने आया हूँ मैथ के कुछ प्यारे प्यारे गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग नमस्कार आदाब। बहुत बढ़िया लाइव सेशन में जुड़ जाइए सभी। थोड़ी सी विलंब हो गई है, 10 मिनट हम विलंब है, कोई बात नहीं। थोड़ी सी इंग्लिश काम में क्या मेरी आवाज आप सबों तक ठीक से पहुंच पा रही है? फर्स्ट लाइक सवेश, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फर्स्ट टाइम लाइव ज्वाइन कर रहे हैं सर्वेश जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। बंधु आज के सक्सेस रथ में, आज के सक्सेस रथ में आप सभी का स्वागत है। सक्सेस रथ आप सबों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। सक्सेस रथ के अंदर में हम लोग सफर कर रहे हैं। कल क्रैश कोर्स कितने बजे है? कल क्रैश कोर्स हमारी क्लास की क्रैश कोर्स की टाइम ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों की टाइमिंग 12 बजे रखी, 12 से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के बिहार बोर्ड के वैसे क्वेश्चंस तो अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे। ये देखो, आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे और इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन। इसलिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आज ही हम करने का कोशिश, दोनों कंप्लीट और ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, इसी पार्ट का बैच बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है बंधु। यूट्यूब यूट्यूब की क्लास कल बंद रहेगी, कल यूट्यूब की क्लास नहीं होगी। हाँ हाँ, चलो बंधु ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर आ चुका है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y square is equal to में x and the line and the line x plus y equal to 2 and x। रैश को जो हमारा ऑनलाइन और ऐप ऑफलाइन चलता है, हमारे ऐप पे ऑनलाइन, हमारे क्लासरूम में ऑफलाइन, उसकी टाइमिंग कल 12 से 3 है। और आपके मेहनत के कारण पार्ट 2 का पेपर बहुत अच्छा गया। पार्ट 3 में भी कराइए ना, कब से कराइएगा कब से। पार्ट 3 का तो मैं लगभग करवा चुका हूँ मेरे भाई, लगभग करवा चुका हूँ। आई एम द स्टूडेंट ब्रदर ऑफ दिवेश, बीएससी सेकेंड ईयर। कहना चाह रहे थे आप? Trust me, you are the one of the greater who providing this type of material in free of cost. Thank you, thank you, thank you. अभिषेक, अभिषेक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूट्यूब पे लाइव क्लास अभी बीएससी की स्टार्ट नहीं होगी, जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाएगा तभी बीएससी पार्ट 2 की या पार्ट 1 की क्लास स्टार्ट होगी यूट्यूब पे। 1 शॉट चलेगा उसका भी, सिंगल शॉट, एक लाइव सेशन, एक टॉपिक खत्म करने का टारगेट। अभी फिलहाल पूरा डीप कंसेप्ट के साथ हमारे ऐप पे चल रहा है क्लासेस, बुक के प्रॉब्लम को डिस्कस। तो मेरे बंधु, आइए सबसे पहला क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है क्या बंधु, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर में, ध्यान दीजिएगा जरा सा। कह रहा है ये जो पाराबोला है, इसका और इस लाइन के बीच का एरिया जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ, वो एरिया हमें फाइंड करना है। पेश जी गुड इवनिंग। तो एरिया हमें निकालना है बेसिकली,
इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर में इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया ही निकालते हैं। अब बंधु ध्यान दो, यहाँ पर जो दिया है अपने पास में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। अपने पास गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन कर्व, कर्व बी, कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स। जब कभी भी कर्व का शकल इस तरह का दिया, वैसे पाराबोला उसने लिख रखा है, फिर भी अगर इसका शकल ऐसा दिखता होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की तरह दिखता होता है, इसका मतलब ये होता है राइट ओपन पाराबोला, राइट ओपन पैराबोला। x का पावर 1 है, x एक्सिस की तरफ खुलेगा, पॉजिटिव है x के बगल में, मतलब प्लस तरफ खोलना है पाराबोला। बंधु अब सुनो, इसका मतलब ये जो अपने पास है, इट इज राइट ओपन पैराबोला, राइट ओपन पैराबोला। अब देखो कुछ कुछ बातें 11th का भी इसमें लगता है, विथ वर्टेक्स, विथ वर्टेक्स ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन। अब इसका फोटो कैसे बनेगा, इसका फोटो कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, और याद रखना इस चैप्टर में बिना फिगर के बिना फिगर के एक भी क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपसे सलाह ये होगी कि 11th में अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अभी जो क्लास चल रही है हमारे ऐप पे चल रही है, ऐप पर क्लास जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, हम शुरू करेंगे यूट्यूब पे। ऐप पर कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, सामने से जैसे आपका नज़दीक आएगा हम यूट्यूब पे लेकर के। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि फुल कोर्स पढ़े, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी हमारे ऐप पे 14 और 15 2 दिन यानी 14-15 जनवरी 20% ऑफ चल रहा है हर एक कोर्सेज पर, 20% ऑफ चल रहा है मेरे भाई, 20% डिस्काउंट चल रहा है हमारे जो भी कोर्सेज आप परचेज करें, अभी पर 20% ऑफ चल रहा है। वो जो 4a होता है ना, वो 4a रिप्रेजेंट कर रहा होता है लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ को। अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर दो, क्या जाता है तुमको। 4a रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को। मैं तो सबको डिस्टर्ब करूंगा, बट आई एम गोइंग टू लीव दैट सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, दैट सेक्शन में ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान। 11th वाले का ऑनलाइन जल्दी ही शुरू करेंगे, जल्दी ही शुरू करेंगे, चिंता मत कीजिए। 11th वाले का भी हम लेके आने वाले पूरा सिलेबस, वन शॉट, सिंगल शॉट में ट्रिगोनोमेट्री, सिंगल शॉट में सब 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 लेके आने में, जल्दी, चिंता मत करो। क्या हमारा कॉर्डिनेट एक्सिस हुआ भाई, यस सर। अब यहाँ पर ओरिजिन हुआ, यस सर। अब राइट ओपन पैराबोला ले लो, ले लिया मैंने। को बोलते हैं राइट ओपन पैराबोला, थोड़ा बेहतर फोटो बनाना है। इसको बोलते हैं राइट ओपन पैराबोला, ठीक है। हाँ, सुनो 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 ध्यान से सुनो। अब अपने पास में इसका जो इक्वेशन हो गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और इसमें क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बातें कम करें, क्वेश्चन पे ध्यान दें। और अपने पास में लाइन दिया हुआ है, लाइन, लाइन इज एक्स इज
x प्लस में y इज इक्वल टू में 2 है। आप इसको डिवाइड कर देंगे, x बाई 2 बना देंगे, y बाई 2 बना देंगे। सर 2 कहाँ से आया? दोनों तरफ डिवाइड करें 2 से, तो राइट साइड में 1 बनता है ना, वो इंटरसेप्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट। इसका मतलब यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग देयरफॉर पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन जो होगा, पासिंग पॉइंट्स आर लाइन का 2 0 एंड 0 2। मतलब अगर सपोज कर लो हमारे पास में ये वाला है अपना 2 0, इधर में कहीं ना कहीं आ गया अपने पास में 1 और 2 2 0 2, इसको मिला दो लाइन बन जाएगा। यस, मिला दिया लाइन बन गया। इस लाइन का क्वेश्चन जो है भाई मेरे, इस लाइन का क्वेश्चन x प्लस में y इज इक्वल टू में 2 दिया है। अब क्वेश्चन में जाके देखिएगा एक बार, तो आपको बोला क्या जा रहा है, सो ध्यान से समझिएगा। इस कर्व और वो जो लाइन है और एक्स एक्सिस के साथ जो मिलके एरिया बना रहा है वो है। 12th का न्यू बैच फरवरी के सेकेंड वीक में स्टार्ट होगा, फरवरी के सेकेंड वीक में। बंधु ऐसा सोचना है आपको, क्या एरिया कौन सा वाला, एक्स एक्सिस, लाइन और कर्व, मींस ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा। और बार बात, ये एरिया जो आपसे पूछा जा रहा है, ये एरिया आपको बताना है। सही है? कैसे निकालोगे एरिया? भैया सुनो सुनो सुनो, दो तरीका से एरिया निकलता है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हर हाल में। तो दो तरीका से एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप इधर की ओर देखें, वाई एक्सिस की तरफ देखें, तो आसान है। बीच में बन रहा, इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से अपर माइनस लोअर, जब एरिया बीच में बना रहा होगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऐसे। नहीं, अगर एक्स एक्सिस की तरफ से देखोगे तो ऐसे बनेगा, ऐसे। ये कर्व का और ये लाइन का, दोनों को ऐड, दोनों में से कोई भी बना सकते हो, लेकिन आपको एटलीस्ट ये वाला पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, ये पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, फर्स्ट और सेकंड का। तो पहला को और दूसरा को, दोनों को सॉल्व करके हम निकालेंगे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड सेकंड को, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लिया। हमने देखा यहाँ पर से क्या, तो x के जगह पर रख देंगे वाई स्क्वायर, इसमें हम लिख सकते हैं इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस में y इज इक्वल टू में 2, x के जगह रख दिया मैंने वाई स्क्वायर इसमें है सर। ओके, मैं यहाँ से कह सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर निकाल सकते हो सर, वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा y प्लस में 2, और उसके बाद सर एक और फैक्टर आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2, वाई का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में 1। ये वाला जो बंधु आपको दिख रहा है, ये हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है सर? क्योंकि जब फिगर आप देखते हैं तो y तो निगेटिव नीचे होता है, की जरूरत ही नहीं, y पॉजिटिव चाहिए तो ऊपर, है। तो y का वैल्यू 1 लगा दिया, सही हुआ 1। अब इसको ले जाओ कहाँ पर, सेकंड वाले कर्व में, और वहां पर जल्दी से x निकाल लो सेकंड से। हमने रख दिया x प्लस में y था 2, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू आ चुका अपने पास में 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे एक दूसरे को काट रहा है वो पॉइंट 1 और 1 है। मीन्स बंधु इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बोला जाएगा, ये वाला पॉइंट ये हो गया अपने पास 1,1। अब मैं आपसे सलाह दूंगा, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन गया है, ये उतना ऊपर नहीं, ये थोड़ा पीछे आएगा, नीचे आएगा। 1,1 मतलब यहाँ पे कटना चाहिए, फिगर थोड़ा ऊपर भाग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है।
अब यहाँ पर से हम समझ सकते हैं भैया, देखो यहाँ पर एरिया निकालना है तो सबसे पहले काम क्या करो, इसको वाई एक्सिस या एक्सिस से कनेक्ट करो। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर आप कनेक्ट करो इसको किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो बीच में एरिया बन रहा होगा, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे, इधर से देखना है इसको, इधर से देखोगे, इधर से देखो जरा, इधर से, इधर से देखना है वाई एक्सिस की तरफ से, इधर से देखो। एरिया बीच में बना रहा है, बीच में। बीच में बनाने का मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए एरिया बताओ, अब एरिया, तो हम एरिया के सेंस में जब बात करने जाएंगे, एरिया क्या होगा, नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया मुझे मिला वो लिमिट, सबसे पहले देखो इंटीग्रल का लिमिट कहां से कहां तक, हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब वाई एक्सिस की तरफ से, वाई एक्सिस का लिमिट कहां से कहां तक, ओरिजिन से लेके 1 तक, वाई देख लो यहाँ पर 1 है, ओरिजिन से 1 तक, ठीक है। लाइन माइनस पैराबोला, तो ओरिजिन से 1 तक लाइन मतलब एक्स का वैल्यू लाइन से और एक्स का वैल्यू पैराबोला से दोनों को घटा दोगे। इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स क्यों लिए सर, क्योंकि हम एलोंग देख, वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं क्योंकि एलोंग हम वाई एक्सिस देख रहे हैं, ठीक। हाँ। अब बात करो यहाँ पर से एक्स का वैल्यू लाइन से कितना होने वाला भाई, 0 से 1, एक्स का वैल्यू लाइन के क्वेश्चन से तो 2 माइनस वाई, यहाँ पर से एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर, मीन्स ये सर 2 माइनस में वाई, ये अपने पास में वाई स्क्वायर है, बहुत बढ़िया सर, साथ में डी वाई। हो गया, यहाँ तक पहुंच गए तो मजा आ गया फिर तो। विकास पासवान 20 से 22 सेशन, 20-22, मोस्ट वेलकम विकास, मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया। आप सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू। इसका इंटीग्रेशन 2y माइनस में वाई स्क्वायर बाई 2, उसके बाद y का पावर 3/3, लिमिट लगा दोगे हम लोग यहाँ से 0 से 1, अपर लिमिट डाल दो, आ गया 2 -1/2 -1/3, जहां जहां y था वहां वहां 1 लगा दिया, बाकी सभी केस में ये 0 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम कर लो, 6 यहाँ जाएगा 12 माइनस में 3 माइनस में 2, 12 में से 5 गया 7, 7/6 हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई परेशानी नहीं बंदो, समझ में आ रहा बात, यस। आटू का बुक का पीडीएफ नहीं डाले, अभी तक नहीं डाल पाए हैं, समय का थोड़ा दिक्कत है अभी, इस महीने तक मुश्किल है, खासकर सरस्वती पूजा के बाद ही हम सारे बुक का पीडीएफ अपलोड कर देंगे, बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लगभग हम कोशिश करेंगे सारे बुक का पीडीएफ अपलोड हो जाए। अभी फिलहाल जब तक हमारा यूट्यूब क्लासेस चल रहा है, अभी छोड़ दीजिए इस मंथ तक, खासकर 26 जनवरी के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे ऐप पर, न्यू अभी न्यू पीडीएफ अपलोड करना 26 जनवरी के बाद ही कर पाएंगे, तब तक आप कोई भी एक बुक अपना आप परचेज करके पढ़िए। देखो भाई अगला क्वेश्चन अपने सामने आया है, क्या बात है भाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ आज, आज के सेशन में जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, वही क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। गारंटी, गारंटी बोल रहा हूँ, मेरा तबीयत खराब नहीं है, गला बैठा हुआ है कुछ दिनों से, लेकिन आप लोगों का एग्जामिनेशन है तो गला को फिर बैठने ही देते हैं, और होगा जब उठने का तब उठ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ा है। देखो अपने पास में कर्व दिया हुआ है, कर्व अपने पास में दिया है सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, देखो दोनों आपको पाराबोला का लिख लिया यहाँ पे, क्या था भैया पिछला वाला, एक्स स्क्वायर बराबर में 4y है, मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की तरह अगर दिखता है तो समझ जाओ ये अपवाद है, योगी आदित्यनाथ यूपी, अपवाद, y का पावर 1, y तरफ खुलेगा प्लस तो ऊपर की ओर,
इसका मतलब यहाँ पर ये बात मेंशन भी कर दीजिएगा कि यूपी है ना भैया, यहाँ मेंशन करना इट इज अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला। इस पैराबोला का जो है विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, इसका वर्टेक्स कहाँ पर रहने वाला है, ओरिजिन पर। इतनी बातें लिखनी जरूरी है और फटाक से इसका फोटो भी बना लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसका पाराबोला का फोटो बनाओगे, कुछ इस टाइप का अपवाद पाराबोला है ऐसा। बहुत बढ़िया। अब ये जो अपने पास कर्व आया है, इसका इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब हमारे पास लाइन दिया हुआ है, तो भी लिख लेंगे। एंड अपने पास में लाइन इज एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस का 2। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो हम लोग फोटो भी बना सकते हैं या भी निकाल। जैसे पिछला क्वेश्चन में जो था, इसमें अगर दोनों को सॉल्व भी जो किए थे हम लोग पास, तो हम लोग के पास पॉइंट क्या आया था, 1 1। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल गया था क्या चीज, लाइन का ग्राफ। लेकिन यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो लाइन का ग्राफ निकालना थोड़ा सा समय लगेगा। हम लोग क्या करें, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फटाक से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, वहीं से ग्राफ भी बन जाएगा और रीजन भी डिफाइन हो जाएगा। सही है, ओके। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर से डाल दो इसमें वैल्यू, तो 4y माइनस में 2 का होल स्क्वायर। अब बराबर के उस साइड में कितना सर, 4y। ब्रेक कर लो इसको, ऐसे ब्रेक करोगे भाई, यहाँ पर से ब्रेक कर लो, इधर ही ले आओ। 16y स्क्वायर, और फिर प्लस में 4, 4 दूना 8 दूना 16y इज इक्वल टू में 4y। चलिए सॉल्व करिए इसको। 16y स्क्वायर अब माइनस का 20y और फिर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। सही है, ओके ओके। 4 कॉमन लेकर हटा दो, 4y स्क्वायर माइनस में 5y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। मैंने 4 कॉमन लेकर हटा दिया, 0 के नीचे। ठीक है, अब ध्यान दो। फैक्टर बनेगा क्या, 4y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे हम लोग, दोनों में से कॉमन लेंगे y, 4y बचेगा अपने पास y माइनस वन कॉमन लिया, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड 1/4। हल्का से क्वेश्चन को पकड़ के x का वैल्यू निकाल लो, हल्का से क्वेश्चन पकड़ के, हल्का सा तो सेकंड ही क्वेश्चन है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x का वैल्यू अगर हमने लगाया 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, सॉरी y का वैल्यू मैंने लगाया 1, y का वैल्यू 1 लगाया, तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। y का वैल्यू 1 लगा दो, x का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 1 जाएगा अपने पास 4 इंटू 1 माइनस 2 की 4 इंटू 1 माइनस 2, कुल मिला करके 2। y का वैल्यू 1/4, x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4 इंटू 1/2 माइनस 2, यानी कि 0। नो 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 नो, 0 हो रहा है ये। 1/4 है, सॉरी, बनेगा -1। इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं बंधु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है, वो क्या क्या आया, एक आ रहा अपने पास में 2, तो y का वैल्यू 1, 2 1, और उसके बाद सर -1 और 1/4।
इसका मतलब मैं यहाँ पर से 2 1 लूंगा, 2 1 लूंगा, 2 1 लूंगा। सुनो सुनो सुनो, देखो ध्यान से अगर बात करो मैं यहाँ पर, तो 2 1 एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पे 1, 2 1 ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 1 यहाँ लगा दिया। थोड़ा बहुत अगर छोटा बड़ा हो जाए फोटो या हल्का फुल्का पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो उतना दिल पे नहीं लेना है। 2 1 और दूसरा पॉइंट अपने पास दिया हुआ था -1 और 1/4, -1 यहाँ ले लिया, 1/4 यहाँ ले लो। इस पॉइंट का नाम हो गया -1 1/4। इसको मिला दोगे तो लाइन मिल जाएगा, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिल जाएगा। मिल चुका है, अब क्या मिलेगा, मिल चुका है। अब मिला दो इसको, ये अपने पास जो आ गया ये वाला अपने पास है सर x इज इक्वल टू में, x इज इक्वल टू में 4y माइनस का 2। इस पैराबोला y -2 कहाँ है, -2 कहाँ, तन्नू y तो -2 कहीं है नहीं। y तुमको -2 कहाँ से दिख गया, अरे तुम लोग कहाँ से नजर डालते रहते हो। अब कहानी यहाँ पर क्या, एरिया कौन सा बना, जो ये लाइन और ये कर्व मिल के बना रहा है वो ये एरिया बना है। क्या, और हमें इसी का एरिया चाहिए। अब एरिया कैसे निकलेगा इसका, बहुत आसान सा काम करना है आपको, यहां से यहां तक कर्व बाउंड कर रहा है। अगर आप ऐसे देखते हैं, किधर से देखना है आपको, एक्स एक्सिस की तरफ, फोटो चिपका हुआ एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस की तरफ देखो, इधर से, इधर से देखो। क्या एरिया बीच में बना हुआ है, एरिया बीच में बना हुआ है, हाँ। अपर माइनस लोअर, ऊपर लाइन माइनस नीचे पैराबोला, बीच में बनता है तो ऊपर माइनस, यानी कि अगर बात करेंगे हम लोग इसमें, एरिया बराबर में नाउ, एरिया बराबर में, एरिया बराबर में ना अपर कर्व, अपर कर्व, अपर वाला हो गया लाइन और नीचे हो गया पैराबोला। y का वैल्यू लाइन से माइनस y का वैल्यू पैराबोला से। अब y लिख रहे हो तो dx लिखना है, x में हो रहा है, x एक्सिस अलोंग फोटो बना हुआ है। लिमिट हो गया x का 1 से स्टार्ट होके 2 पे खत्म करेगा, लेकिन 1 में -1 से स्टार्ट होगा, क्या मतलब बंधु, -1 से 2 तक जाएगा। अब यहां पर से बात करेंगे -1 से 2, y का वैल्यू लाइन के क्वेश्चन से निकाल लो, लाइन के क्वेश्चन से y का वैल्यू कितना आएगा सर, x + 2/4, x + 2/4, x + 2/4, यस, x प्लस में 2/4। अब माइनस y का वैल्यू पैराबोला के क्वेश्चन से, तो x²/4, x²/4, बहुत सिंपल, बहुत आसान, इंटीग्रेशन करना कोई भारी बात तो नहीं है। 1/4 को साइड कर लो, इंटीग्रेशन कर लो इसका, x का x² 2
2x के लिए 2 के लिए 2x, इसका x³/3, लिमिट -1 से 2। क्या अब 2 लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/4, इसमें 2 लगाओगे तो अपने पास 4/2 2, प्लस में 4 और माइनस में 8/3, 2 लगाने पर हुआ। अच्छा माइनस में 1 लगाओ, -1 का पावर 2 तो 1 ही रहेगा, या माइनस का 2 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, कुछ ऐसा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, 1/4 हो जाएगा अपने पास में 6 तो 6 × 18 और -8 10/3, माइनस इसका एलसीएम 6, ऊपर आ जाएगा 3 3 माइनस का 12 और प्लस का 2, ठीक है, यस। तो फाइनली हम इसको यहां पर ले आते थोड़ा सा, अब क्या कहानी बनेगा अपने पास, कैल्शियम फिर से हो जाएगा अपने पास 10, सॉरी 3 दूना 6, ऊपर 10 का 20, अब माइनस में कितना सर, ये माइनस में आ रहा है ये 7 ना, 7 5 12 -7 तो +7, 27 1/4 इंटू 27 बटा में 6, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग 2 3 जा, अच्छा दूना अम्मा, हमारे पास आया फाइनल वैल्यू कितना 9/8, ये हुआ अपना आंसर। बढ़िया, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें लगता है क्या कि हमने यहाँ पर चैट सेक्शन की दुकान खोल रखी, नहीं, कल से चैट सेक्शन का पार्ट ब्लॉक, कल से, कल तो खैर बंद रखेंगे हम लोग, क्लास से चैट सेक्शन का पार्ट ऑफ रहेगा। फिर इसको रोक सकता हूँ क्या, कि नहीं रोक, ना ना बंद करना जरूरी है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के फालतू चीजें पर लगे रहते हो, लाइक तो करता नहीं वीडियो को, लाइक करने में तो मेहनत करना पड़ता है, इधर तब से एकदम दबाया जा रहा है, कीबोर्ड पर हाथ फेरे जा रहा है, कॉपी कलम से कोई मतलब नहीं है। चल अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इंटीग्रेशन का यूज करके इस सर्किल का एरिया निकाला है, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, ये तो नॉर्मल अपने पास कर्व दिया हुआ है, इवन कर्व, ये कर्व जो अपने पास दिया है ये पैराबोला है, x² प्लस में वाई एस, सॉरी 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 सॉरी, पैराबोला नहीं मेरे बंधु, सर्किल है, तुम लोग के चैट के चक्कर में हम भी मिस करते रहते हैं, हमारे पास सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल का सेंटर जो है कन्फर्म है एट ओरिजिन होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड रेडियस जो इसका निकल के आएगा वो राइट साइड में जो नंबर लिखा है उसका रूट, मतलब ए, सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर आपको दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, क्या?
आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव हो तो। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। सर्किल का फिगर बनाएंगे। इस सर्किल का रेडियस कितना अपने पास, सर्किल का रेडियस कितना है सर, इस सर्किल का रेडियस ये है, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए। हमें कहता है इसका एरिया बताओ पूरा सर्कल का, पूरा सर्कल का एरिया का मतलब पूरा सर्कल को तुम रंग लो भैया, कुछ ऐसे। वैसे मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं पूरा एक ही बार में डार्क कर दूं, लेकिन नहीं, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही रंगना है, ऐसे रंगना। ओ भाई चैट सेक्शन पर ध्यान मत दे, ध्यान मत दे, ये लोग कोई भी जेन्यून नहीं है। लेकिन एक बात तो हमें एक बात समझ नहीं आ रहा है कि भाई चैट सेक्शन में यूट्यूब चैनल पाए हैं पढ़ने के लिए, कर रहे हैं। और लेकिन ये भी सही है, आपको, आप नौजवान हैं, इसका परिचय दे रहे हैं, आप नौजवान हैं, का परिचय जरूरी भी है। अब देखो इस सर्किल का अगर देखा जाए तो इधर भी और इधर भी उतना ही लेंथ गया, इधर भी उतना ही लेंथ गया, इधर भी और इधर भी उतना ही लेंथ गया, सब तरफ उतना ही लेंथ है। मतलब एक क्वाड्रेंट का जितना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना होगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में सेम क्या बनाएगा। ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना है, अच्छा ये रेडियस यहाँ पर सेंटर है, सॉरी सेंटर भी है ओरिजिन में है, ये पॉइंट अपना हो जाएगा ए कॉमा जीरो जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना सर, 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में जितना बना रहा है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला क्वाड्रेंट में देखो फोटो दोनों एक्सिस की तरफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों तरफ में, लेकिन हम सबसे काम कर ले, इंटीग्रल वाई डी एक्स 0 टू ए, मतलब एक्स एक्सिस के वाई डी एक्स के तरफ से काम करोगे तो वाई, वाई का वैल्यू कर्व से निकालोगे तो मेरे ख्याल से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा रूट में। हाँ जी, वाई का वैल्यू निकालोगे कर्व से तो हमारे पास आएगा 0 टू ए, तो खैर लिमिट है, वाई का वैल्यू कर्व से एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे सर। तो हम यहाँ पर जान रहे हैं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, ऐसे दिया था हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से वाई का वैल्यू आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। ये इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से, कैसे कैसे सर, इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई x/2 इंटू पूरा का पूरा क्वेश्चन मीन्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका लिमिट 0 से लेके 1 तक, आओ ए तक। क्या अब सुनो 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 सुनो, ध्यान दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खेल जाओ। तो मैं क्या लिखूंगा, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए लगाऊंगा। तो ध्यान से देखोगे, जैसे ए लगाऊंगा तो यहाँ ए बाई 2 आएगा, लेकिन अंदर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। अब प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 रहने दो। जैसे यहाँ पे आऊंगा ए लेकर के, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाई ए, साइन इनवर्स ए बाई ए। ये अपर लिमिट का कमाल है। और लोअर लिमिट करूंगा तो यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो पूरा मामला ही 0 हो गया, यहाँ 0 लगाऊंगा तो पूरा मामला 0 हो गया। है। अब यहां से कह सकते हो कि ए एक खत्म। हम कह सकते हैं भैया देखो, यहाँ 4 इंटू में ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स के सामने आ गया 1, कटने के बाद तो 1 बचा ना बंधु, तो लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई 2। 4 4 कट गया है, पाई ए स्क्वायर इज द एरिया, है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। समझ रहे हो भाई, चीजों को समझ रहे हैं। चलो लो, फिर से आ गया ये 2018 में वही क्वेश्चन, 2020 में वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है। देखो कितना फायदा हुआ होगा, जो बच्चे ने 2018 का क्वेश्चन बनाया होगा, सेम क्वेश्चन आ गया 2019 में, मजे ले लिया होगा। इसलिए पीवाईक्यू बनाना जरूरी है। सेम क्वेश्चन हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 3, पीवाईक्यू बनाना इसीलिए जरूरी है, सेम सेम क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में बंधु। क्या, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अरे भाई ये गड़बड़ कर दिया बच्चे ने, ओहो, ये 3 पॉइंट है, इसका मतलब ये मामला यहाँ का नहीं है। ये क्वेश्चन बेचारे ने, मेरे टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा सा गड़बड़ी करा है। ये क्वेश्चन वेक्टर का है, वेक्टर का है, चैप्टर नंबर 10। टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा सा गड़बड़ी करा है क्वेश्चन टाइप करते समय, है। तो कहानी यहाँ पर ये है, देखो एक्चुअली क्या है कि इतने सारे क्वेश्चन को टाइप करना, अरेंज करना, फिर उसको पढ़ाने लायक बनाना बहुत चैलेंजिंग काम होता है। मेरा काम तो होता है यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा डिस्प्ले पर, मैं बता दूंगा। अभी काम थोड़ा चैलेंजिंग बात नहीं, बस लेके जो टाइपिस्ट महोदय है सारे ये स्क्रीन पर नहीं दिखते हैं, हम लोग बहुत मेहनत मिलता है, वो अलग मैटर होता है, मेहनत अलग सी हो, आपके लिए काम कर रहा है, पैसा ले रहा है, वो अलग मैटर, काम करता है वो अलग चीज। तब इजी में आसानी वे से यहाँ पर क्वेश्चन आता है मैक्स, वो तो टाइपिस्ट बाबू के ही बैकग्राउंड के पीछे। अब जैसे फिल्म बनता है, पर्दे पर तो हीरो दिखता है, काम डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, एक्टर होता है, उसका कास्ट बनाता है, वो सब होता है, करने वाले सब कलाकार बैकग्राउंड के, और पूरे सबके साथ है कि भैया ही मोस्ट हैंड। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हो जाती है उनसे भी थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी कभी कभी। फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स।
फ्रॉम 0 टू पाई। साइन में साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। आवाज सही नहीं पहुंच रहा है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आवाज सही पहुंच रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? आजकल तो जा रही है यहाँ से साउंड। चलिए बंधु, इस क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। फ्रॉम 0 टू पाई। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कहता है एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। पॉपुलर है, साइन एक्स का फोटो पॉपुलर है मेरे बंधु। आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का फोटो पॉपुलर है। कैसा बनता है सर साइन एक्स का फोटो? मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को याद ही होगा, 11th में इसको पढ़ा है, बढ़िया से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। मैं तो एक एक कर्व को डिस्क्राइब करके बताता हूँ भैया, 11th वाला पार्ट। अब एक कर्व है, बढ़िया से एकदम खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। यही सब यहाँ पर काम आता है। अब चलो यहाँ पर से मैंने लगा दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जब बातें होंगी इसमें, यहाँ चलता हमारा 0, ये तो खैर वाई एक्सिस संबंधो। ये यहाँ पर अपने पास पाई/2 होता है, ये पाई हुआ, ये हुआ अपना 3 पाई/2, ये हुआ 2 पाई, ये हुआ अपना पाई/2, पाई/2, और ये बनता है 2 पाई। ये हुआ अपना 1 माइनस। साइन का फोटो 0 से उठाओ और पाई पे डुबकी लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सुने, मीन्स इसका फोटो 0 से उठाओ, पाई/2 पे 1 पहुंचाओ, अब फिर पाई पे डुबकी लगाओ, अब फिर यहां से निकलो, 3 पाई/2 पे -1 बनाओ, और 2 पाई पे ऊपर निकल जाओ। ठीक है? लेकिन हमें कह रहा भैया एरिया बताओ, सिर्फ कहां से कहां तक एरिया बताओ, कहां से कहां तक सर, कहां से कहां तक? तो 0 से पाई तक। तो हमें इधर वाले फिगर की आवश्यकता है। चलो हम इसका एरिया निकालने का चाहत रखें। ठीक है? एक और काम कर सकते हो यहाँ पर, कि ये अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक इधर का एरिया का नाम अगर स्टार है, इधर का भी एरिया क्या होगा? स्टार होगा। दोनों तरफ का एरिया सेम होगा। 0 से पाई पाई तक में साइन का फोटो, पाई बाय 0 से पाई/2 तक में साइन का फोटो, पाई/2 से पाई तक में ये में रहता है।
अब सुनो सुनो सुनो, इसका एरिया निकालना है तो एरिया बराबर लिखेंगे, सीधा बात। इतना सा 2 × ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ? अरे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखो, ये हमारा जो फिगर बन रहा है ना ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होता है 0 से π/2। ये सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है π/2 से π। अब यहाँ पर जो एरिया निकालने जाओगे, 2 × एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर कह सकते हो इसका मतलब 2 × में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मतलब 0 से लेकर के π/2 तक, 0 से π/2 तक। y dx क्योंकि लिमिट x वाला लिए हैं। अब यहां से कह सकते हो 2 × इंटीग्रल 0 से π/2, y का वैल्यू जो अपने पास कर्व दिया था वो कर्व कुछ इस टाइप का था, कर्व b, y = sin x। हमें कह भी रहा था कि x एक्सिस के साथ जितना बनाता है एरिया वही निकालना है, मतलब यही x एक्सिस के साथ बना हुआ है। अब सुनो, y dx का मतलब y का वैल्यू sin x है, sin dx, sin x dx। sin का इंटीग्रल, sin का इंटीग्रल माइनस कॉस, लिमिट 0 से लेके π/2 तक, -2 × अपर लिमिट π/2 पे, कॉस का वैल्यू 0, 1 पे, 0 पे, वैल्यू आ गया इसका, एरिया बन गया इसका। है और आगे बढ़े, ये जितने भी क्वेश्चन आपने देखा है मेरे ख्याल से 5 क्वेश्चन अभी तक में बस पूछा गया, पिछले 2009 से लेके 2022 तक में मात्र 5 क्वेश्चन आया है चैप्टर ऑब्जेक्टिव। एक ये जो आप लोग यहाँ पर कर रहे थे 1 से लेके 6 तक, जिसमें एक क्वेश्चन वेक्टर का आ गया था, उसमें जितने भी आपने पढ़ा अभी तक में ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एक आध टाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है, बात करने वाले हैं मेरे बंधु वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन एक आध टाइम्स आया हुआ है। है। हाँ हाँ, देख लो, देख लो, लो, वो तो वही आ गया जो अभी बना रहे थे, तू हटा दो बस, सेम क्वेश्चन आ गया अभी, जो अभी देखो 2018 में आया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन अभी जो जस्ट बना है क्वेश्चन उसमें क्या था, y = sin x, 0 से लेके यहाँ π/2 है, और उसमें था 0 से लेके पाई तक। 0 से π/2 अगर तुम बात कर रहे हो, क्या मतलब फर्स्ट वाला बात कर रहे हो, ट्वाइस करे तब ना दोनों आया। अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वाला 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बात कर रहा है, तो फोटो यही सपोज कर लो, 0 से π/2 का मतलब इसमें से 2 हटा लो, आंसर आ जाएगा 1। तो मैं बनाता हूँ एरिया, फिगर वहीं से उठा लो, 0 से लेके π/2 तक, फिगर कौन सा लेना है, अभी जो क्वेश्चन बनाया था छठा वाला क्वेश्चन का, ठीक है, फिगर 6 वाला को उठा लो। अबे ध्यान से, -1 एरिया कभी नहीं होता है बेटा, अंकित राज। sin x
एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिमिट 0 से लेके π/2, π/2 माइनस लगा दिया यहाँ पर, π/2 पे 0 और 0 1 कॉस है ना, हो जाएगा 1। निगेटिव ऑप्शन तो कभी अलाउ ही नहीं करेगा ना भाई, निगेटिव ऑप्शन तो अलाउ ही नहीं करेगा, सही है। चलो आगे, ये क्वेश्चन देखो, लो सेम क्वेश्चन वही निकला, कौन सा वाला, छठा वाला। अब बोल, ये वही क्वेश्चन है, बनाऊं क्या इसको, बोल दू y इज इक्वल टू साइन एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, सेम वही क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का छठा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6। एरिया कितना, 2। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। बंधु हमारे इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, 2 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन वेक्टर का एक्स्ट्रा आ गया था, सीरियल नंबर बढ़ गया सब्जेक्टिव में, तो कुल मिला के हमने आज डिस्कस किया 7 क्वेश्चन। इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन सुनो सुनो ध्यान से सुनो, आज के सेशन में जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है उतना ही तुम कर लो, बस इस चैप्टर से, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत कर। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, कौन सा, तो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, कौन सा, x बराबर वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा एनसीईआरटी में है, वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों के बीच का एरिया। हाँ हाँ, कल क्रैश कोर्स में यही चैप्टर चलने वाला है, स्टार्ट भी होगा और खत्म भी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। पूछिए सीवेश जी, एक बात क्या 2 बात पूछिए आप, ये भी थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी शामिल है। ओ लालक पालक पनीर वालक, बोलिए। बोलिए शिवेश जी, क्लास इन करने का टाइम आ गया है मेरा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, कल संडे का ऑफ रखेंगे, और परसों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्टिव देखेंगे। आज क्रैश कोर्स में कहाँ तक पढ़ा दिए, आज इंटीग्रेशन समाप्त कर दिए, क्रैश कोर्स में जो बैच चल रहा हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन उसमें कंप्लीट हो चुका है। कल शुरू होगा एप्लीकेशन ऑफ यही चैप्टर का थ्योरी एंड। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस के साथ। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में सारे के सारे चैप्टर जितने भी आपके सब कंप्लीट हो जाए, हमारा ये प्रयास रहेगा, यानी कि अगर हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी भी पड़े, अगर नेक्स्ट संडे को, इस संडे को नहीं, इस संडे को मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, संडे को नहीं, नेक्स्ट संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेना भी पड़े तो हम ले लेंगे, लेकिन हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट संडे को यूट्यूब पर जो भी कंटेंट आ रहा है 12th वालों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वैसे अब चैप्टर ज़्यादा बचे नहीं है, 9 10 11 12 13 5 चैप्टर बचा हुआ है, ये 10 दिन का टारगेट होता, लेकिन उसमें से कुछ कुछ चैप्टर जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं लेने वाले हैं, जैसे एलपी का ऑब्जेक्टिव नहीं आता एग्जाम में, याद दो आता है तो हंसी मजाक में कर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर ले। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे मंडे को, तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, और न्यू बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर, बाय बाय, शुभ रात्रि।